अर्जुन बहुत खुश था। गर्मी की छुट्टी आखिरकार आ ही गई। वो अपने दादा दादी के गांव जा रहा था। अर्जुन के 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, वे भी साथ आ रहे थे। उनके नाम थे प्रिया, रोहन और माया। गांव छोटा सा और शांत था। चारों तरफ हरे भरे खेत थे, हवा फ्रेश और क्लीन थी। अर्जुन के दादा दादी ने उनका खुलकर स्वागत किया। दादी ने उनके सारे फेवरेट डिशेस बनाए थे। स्वादिष्ट लंच के बाद दोस्तों ने गांव एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। वे नैरो गलियों से गुजरे। उन्होंने बच्चों को खेलते देखा। औरतें अपने घरों के बाहर बैठकर बातें कर रही थीं। गांव उनकी बिजी सिटी लाइफ से बिल्कुल अलग था। यहाँ कितना पीसफुल है, प्रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मुझे तो यहीं की आदत हो सकती है। मुझे भी, माया अग्रीड की। शहर के हसल एंड बसल से अच्छा चेंज है। रोहन ने सहमति में सर हिलाया। वो अपने न्यू कैमरा से फोटोज लेने में बिजी था। ये एक अमेजिंग समर होने वाला था। उस शाम एक्सप्लोर करते करते थक जाने के बाद दोस्त टेरेस पर इकट्ठा हुए। आसमान में ट्विंकलिंग स्टार्स से भरा था। आंगन में आम के पेड़ के पत्ते हल्की हवा से सरसरा रहे थे। अर्जुन के दादाजी उन्हें अपने बचपन के किस्से सुना रहे थे। अचानक रोहन ने बीच में टोका। दादाजी, हमने सुना है गांव के किनारे एक हॉन्टेड हैवली है, क्या ये सच है? एक अजीब सी खामोशी छा गई। अर्जुन के दादाजी ने उन्हें सीरियस नजरों से देखा। ये कोई हल्के में लेने वाली कहानी नहीं है बच्चों। उनकी आवाज धीमी थी। उन्होंने उन्हें पुरानी हवेली के बारे में बताया। वो गांव के किनारे अबैंडन पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। उसकी वहां कई साल पहले डेथ हो गई थी। कहते हैं वो रात में हवेली में अपने लॉस्ट लव के लिए रोती फिरती है, अर्जुन के दादाजी ने फुसफुसाते हुए कहा। दोस्त कैप्टिवेटेड थे। प्रिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने अपने अनीज की फीलिंग को दूर करने की कोशिश की। हॉन्टेड हैवली की कहानी का दोस्तों पर गहरा असर हुआ। वे इसके बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे थे। रोहन, जो हमेशा एडवेंचरस रहता था, उसने हैवली जाने का सजेशन दिया। ये बेवकूफी मत करो रोहन, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। ये डेंजरस है, हम किसी स्पिरिट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। चलो प्रिया, डरो मत, रोहन ने ताना मारा। ये बस एक पुराना घर है, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। अर्जुन और माया हेजिटेंट थे, लेकिन रोहन का एंथुजियाज्म इन्फेक्शियस था। वे आखिरकार जाने के लिए एग्री हो गए। उस रात मून की ईरी ग्लो में चारों दोस्त घर से चुपके से निकल गए। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। शायद ये इतना अच्छा आइडिया नहीं था, माया ने फुसफुसाया। उसकी आवाज उनकी सांसों की आवाज से मुश्किल से सुनाई दे रही थी। हेवली उनके सामने थी। उसकी परछाई मेनेसिंग क्लॉज की तरह फैली हुई थी। हवा हेवी हो गई। उनके ऊपर ड्रेड की फीलिंग छा गई। उन्होंने क्रीकी गेट्स को धक्का देकर खोला और हैवली के कंपाउंड में एंटर किया। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। वे टिपटो करते हुए मेन एंट्रेंस की तरफ गए। दरवाजा क्रीक करते हुए खुला, जैसे उन्हें अंदर इनवाइट कर रहा हो। अंदर हैवली अंधेरी और डस्टी थी। हर कॉर्नर पर कॉबवेब्स लटके हुए थे। हवा में डिके की स्मेल और कुछ अनसेटलिंग था। अचानक एक ठंडी हवा हवेली से गुजरी, उनके लैंटर्न को बुझाते हुए। रोहन की आवाज स्टिलनेस में गूंज उठी। एक ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम ने सन्नाटे को चीर दिया। वो माया थी। S2 मीडिया ग्रुप, वुमन स्टैंडिंग इन डार्क फॉरेस्ट, वुमन लुकिंग ओवर शोल्डर इन स्पूकी फॉरेस्ट, एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली। कौन है वहां?